बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्त, आज की मूवी किस चीज का रेफरेंस देती है ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, बल्कि तुमसे पूछूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ तुम कभी स्टूडेंट रहे हो और तुमने ये चीज शायद फेस की होगी। तो मूवी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मूवी का मतलब समझ आ जाए तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ एपिसोड कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ये रूल इतना स्ट्रिक्ट है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से ही लगा सकते हो कि यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और ये रूल कुछ नहीं है बल्कि 400 प्लस रूल्स हैं। और इन रूल्स में भी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन्हें लिखने की वजह से एक मोटी सी बुक बन गई है जो सभी स्टूडेंट को याद करनी पड़ती है ताकि वो किसी भी रूल को ना तोड़े। बच्चों को इस तरह से दबा कर रखा जाता है कि वो डिप्रेस हो गए हैं, और इस स्कूल से खुशी तो इस तरह गायब हो गई है जैसे मानो खुशी को पूरी दुनिया का पता है, सिर्फ इस स्कूल का पता भूल गई हो। जहाँ खुशी नहीं होती वहाँ रंग भी किस काम के। इसी वजह से इस स्कूल से सारे रंग भी गायब हो गए हैं, और यहाँ का एक रूल भी है कि सिर्फ प्रिंसिपल के अलावा कोई और किसी भी तरह का रंग नहीं पहन सकता। इसी चलते एक दिन हम नैनो को देख पाते हैं जो बहुत खुशमिजाज टाइप की लड़की होती है, पर जैसे ही वो इस स्कूल के अंदर आई तो यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से उसके भी रंग उड़ जाते हैं। नैनो जब क्लास में पहुंचती है तो टीचर उसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, तो नैनो हंसते हंसते अपना इंट्रोडक्शन देती है। पर इस बीच हम देख पाते हैं सभी स्टूडेंट्स सिर्फ स्माइल के अलावा एक शब्द नहीं बोलते। फिर नैनो एक डरी सी लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो लड़की तो उसके बातों का कोई जवाब ही नहीं देती। नैनो जब अपने बैग से कुछ निकाल रही थी कि तभी उसके बैग से उसकी लिपस्टिक गिर जाती है। ये देखते ही वो लड़की उस लिपस्टिक को उठा लेती है, क्योंकि इस स्कूल में किसी भी कलरफुल चीज का लाना अलाउ नहीं था, और अगर टीचर उसे देख लेते हैं तो नैनो को काफी बुरी सजा मिलती। इसलिए वो नैनो को वार्न करती है और इस लिपस्टिक को छुपाने के लिए बोलती है। पर इतने में ही वहां पर एक स्ट्रिक्ट टीचर आ गई जो कि यहाँ का सारा मैनेजमेंट देखती थी, और उसका मेन काम तो बच्चों को मैनेज करना था। यहाँ अगर वो सभी लोगों की तलाशी लेने लगती है, तभी नैनो अपने बैग में कुछ छुपा रही थी। वो टीचर जब उसके पास आई तो वो उसका बैग मांगती है, पर नैनो बैग को देने से मना कर देती है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को हिट नहीं करना चाहती थी। पर उस टीचर को बच्चों के लिए भी कोई प्राइवेसी होती है ऐसा कोई मतलब ही नहीं पता था, इसलिए वो जबरदस्ती उसका बैग छीन लेती है और फिर उसके बैग की तलाशी लेने लगी। पर फॉर्चुनेटली उसे कुछ मिलता नहीं है, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि नैनो ने तो वो लिपस्टिक पहले ही छुपा दी थी, वो तो बस टीचर की टांग खींचना चाहती थी। उस टीचर के जाने के बाद नैनो अपनी छिपाई हुई लिपस्टिक निकाल कर लगा लेती है। ये चीज जब वो स्टूडेंट देखती है तो काफी घबरा जाती है, और जब ये दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे थे तो वो स्टूडेंट नैनो को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर तुम्हें बहुत खराब सजा मिलेगी। वो आगे बताती है कि तुमसे पहले 2 स्टूडेंट्स ने यहाँ के रूल ब्रेक करने की कोशिश की थी, और टीचर ने जब उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। पिछले 3 दिनों से वो लोग भूखे प्यासे उसी काल कोठरी में पड़े हुए हैं और पता नहीं कब तक पड़े रहेंगे। नैनो जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो उससे कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, तब तो मुझे वेट हो रहा है कब ये लोग मुझे काल कोठरी में डालेंगे। सुनने में तो बड़ा एक्साइटेड लग रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड को लगता है कि शायद नैनो का ऊपर का माला खाली है। कुछ देर के बाद जब स्ट्रिक्ट वाली टीचर वहां पर आती है और उसने नैनो के लिप्स पर लिपस्टिक लगा हुआ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत बुरी तरह से उसकी लिपस्टिक पोंछती है और उसे स्कूल की वही 400 प्लस रूल्स वाली बुक को देकर उसे याद करने के लिए कहती है, और उसे याद करना है जलती हुई धूप में ग्राउंड के बीच में खड़े होकर। पर हम देख पाते हैं नैनो जलती हुई धूप में खड़ी तो हो जाती है और उस बुक को पढ़ने भी लगती है, पर वहाँ के रूल उसे पढ़ने में बड़े फनी लग रहे थे और वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये चीज जब आसपास के लोग देखते हैं तो उन्हें काफी अजीब लगता है, और जब वो टीचर वहां पर आती है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। नैनो उसके सामने ही उस रूल बुक को आग लगाकर जला देती है और उससे कहती है कि मैंने सारे रूल तो पढ़ लिए, पर मुझे कहीं पर ये रूल नहीं दिखा कि इस रूल बुक को नहीं जला सकते हैं। टीचर कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू नैनो को पकड़ करके काल कोठरी में ले जा रही थी, जहाँ पर ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स बंद थे, जिसमें से वो लड़की इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो जबरदस्ती ही अपनी गलती मान लेती है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी, और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो उसे छोड़ दे। पर वो लड़का अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। वो टीचर उसे वार्न करती है कि अगर उसने अपनी गलती नहीं मांगी और उसका पश्चाताप नहीं किया तो वो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, जिसके बाद उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा।
सकेगा और ना ही उसे कोई जॉब मिलेगी। ये सुनकर वो बच्चा बहुत डर जाता है, तो ना चाहते हुए भी वो अपनी गलती मान लेता है, जिसके बाद टीचर उन्हें उस रूम से बाहर निकाल देती है और फिर नैनो को उस रूम में बंद कर दिया गया। उसके दोनों तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर उसमें उन्हीं रूल्स को प्ले किया जा रहा था। पर हम देख पाते हैं नैनो वहां पर भी बैठ करके एंजॉय करने लगती है। यहीं पर दूसरी तरफ जब वो टीचर नैनो की लिपस्टिक देख रही थी तो उसका भी बड़ा मन करता है कि वो उसे यूज करे, पर इतने में ही कुछ स्टूडेंट्स वहां पर आ गए तो वो उसे छुपा लेती है। यहीं पर दूसरी तरफ नैनो क्लासरूम में वापस आ गई थी और इस बार तो उसने ग्रीन कलर का रिबन पहन रखा है। ग्रीन कलर इस स्कूल में बगावत को शो करता है। दैट मीन्स नैनो यहाँ के रूल्स को चैलेंज कर रही है और यहाँ आकर वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि अरे वो जो डार्क रूम के बारे में तुम लोग बात कर रहे थे वो तो बड़ी मस्त जगह है। पता नहीं तुम लोग कैसे कह रहे थे कि वहां पर टॉर्चर किया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है हम सभी लोगों को रूल ब्रेक करना चाहिए और ऐसी मस्त जगह पर जाकर पार्टी करनी चाहिए। वो टीचर जब नैनो को यहाँ पर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने नैनो को वहां से बाहर कब निकाला। पर नैनो एक बार फिर से स्कूल के रूल के अगेंस्ट काम कर रही थी तो गुस्से में टीचर उसके पॉकेट में सिगरेट रख देती है और फिर उसे सजा देने के लिए एक बार फिर से डार्क रूम में ले गई। पर इस बार सजा वो और भी ज्यादा ब्रूटल देने वाली थी, तो इसके लिए वो बहुत जोरों की फ्लैश लाइट्स का यूज करती है और उसे नैनो की आंखों के सामने लगा देती है। पर इससे भी मुझे लगता है शायद कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि अगले दिन नैनो बाल कलर करवा कर आ गई थी और इस बार तो वो सभी स्टूडेंट्स को हंसा रही थी। ये इस स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि स्टूडेंट्स इतना जोर जोर से हंस रहे हो। अब जैसा कि इस स्कूल में हंसना भी क्राइम था, तो नैनो को एक बार फिर से सजा देने के लिए डार्क रूम में ले जाया जाता है। पर इस बार टीचर उससे पूछ ही लेती है कि आखिरकार नैनो चाहती क्या है। तो नैनो ने बताती है कि वो बस इतना चाहती है कि इस स्कूल के ये जो बेकार के रूल्स हैं ये खत्म कर दिए जाएं और स्टूडेंट्स पर रूल के नाम पर जो टॉर्चर किया जाता है वो अभी के अभी बंद हो जाए। ये सुनकर उस टीचर को इतना गुस्सा आता है कि वो नैनो की जीभ ही काट देती है। अगले सीन में एक नई स्टूडेंट जिसका आज ही एडमिशन हुआ है हम उसे देख पाते हैं। वो उसी स्ट्रिक्ट वाली टीचर के पास जाकर उसे बताती है कि मुझे पता है कि आप नैनो से बहुत परेशान हो, पर इसके पिछले वाले स्कूल में मैं नैनो के साथ में ही थी और मुझे पता है नैनो पर कैसे कंट्रोल पाना है। बस उसके लिए आपको करना इतना है कि आप मुझे स्टूडेंट्स की हेड बना दो। उस टीचर को यूरी की बातें बड़ी बेतुकी लग रही थी तो वो उसे इस बात के लिए मना कर देती है। पर यूरी ने जब उसे अपना फोन दिखाया जिसके अंदर नैनो का बनाया हुआ ग्रुप था और उसमें क्लास के सभी स्टूडेंट्स पार्टी करने की प्लानिंग कर रहे थे। यूरी बताती है कि मैंने एक फेक आईडी बना करके नैनो के ग्रुप में एंट्री ले ली थी और उसके बाद से ही मैं उन पर नजर रख रही हूँ, इसीलिए ये चैट मैंने पढ़ी और आपको दिखा रही हूँ। टीचर यूरी की ये होशियारी देखकर इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे स्टूडेंट्स की हेड बना देती है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दिया जाता है और पूरी रात उसी पोजीशन में बैठे रहने की सजा मिलती है। धीरे धीरे यूरी उस टीचर की नजरों में और भी ऊपर उठती जा रही थी और अब वो टीचर उस पर बहुत बिलीव करने लगी है और अब उसने यूरी को अपने ऑफिस का भी एक्सेस दे दिया है। इसी चलते एक दिन यूरी जब ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स को रख रही होती है कि तभी वो कुछ ढूंढने लगती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यूरी का भी मकसद कुछ और ही है। तभी उससे रिबन से बंधी हुई एक टॉप सीक्रेट फाइल दिखाई देती है, जिसके अगले सीन में वही रिबन हम नैनो के बालों में देख पाते हैं। दैट मीन्स यूरी ने वो फाइल नैनो को दे दी है और फिर नैनो उस फाइल का कई सारा प्रिंट आउट निकाल कर उसे स्कूल में चिपकाने के लिए निकल जाती है। पर तभी रास्ते में उसे टीचर मिल गई और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर वो क्या चिपकाने जा रही है, जिस पर नैनो ने उसे बताया कि वो इस स्कूल का सारा काला चिट्ठा चिपकाने जा रही है। नैनो को अब सब पता चल चुका है कि आखिरकार ये स्कूल कितना करप्ट है। गवर्नमेंट स्कूल को पैसा देती है ताकि स्कूल इम्प्रूव करे और बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज लगाई जाए, पर यहाँ पर तो स्कूल उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और गवर्नमेंट के सारे पैसों को जो आप लोग खा जाते हो, इसी वजह से स्कूल का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आज भी आप वही पुराने तरीके से पढ़ाते हो, रूम वैसे ही गंदे पड़े रहते हैं, वॉशरूम का तो पूछो ही मत। तो ये जो आप कर रहे हो यही मैं सबको बताने जा रही हूँ। ये देखकर टीचर उससे उसके पोस्टर्स छीनने लगती है और इसी वजह से इनके बीच खिंचातानी होने लगी। दूसरी तरफ यूरी इस चीज का वीडियो बना लेती है और फिर नैनो के पास जाकर उसे ऊपर से धक्का दे देती है, जिस वजह से बेचारी नैनो नीचे गिर गई
गई और उसकी मौत हो जाती है। आसपास के बच्चे ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं। यूरी ने नैनो के साथ साथ अब उस टीचर का भी वीडियो बना लिया था और वो ऐसे लग रहा था जैसे मानो उस टीचर ने नैनो को धक्का दिया हो। इसके बाद वो उन पोस्टर्स को भी नीचे फेंक देती है। स्टूडेंट जब ये फाइल पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और इतने में ही यूरी ने वो वीडियो भी ग्रुप में डाल दी थी। अब स्टूडेंट गुस्से से इतना भर गए कि वो स्कूल के सभी टीचर्स को मारने के लिए भागते हैं। टीचर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, पर आज बच्चे नहीं रुकने वाले थे। वो सभी टीचर को पकड़ करके बंदी बना लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब से आपको वो रूल फॉलो करने हैं जो हमने फॉलो किए हैं। ये देखकर यूरी बहुत खुश होती है और वो मन ही मन नैनो से बोलती है कि हाँ, डेवलपमेंट तो होता है पर उसके लिए किसी न किसी को सैक्रिफाइस देना पड़ता है और अफसोस नैनो तुम्हें सैक्रिफाइस देना पड़ गया। यूरी अब उन सभी लोगों की लीडर बन जाती है और फिर वो उन स्टूडेंट्स को पेपर दे करके अपना अपना गुनाह कबूल करने के लिए बोलती है। हालांकि सभी टीचर्स अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, पर वो स्ट्रिक्ट वाली टीचर अभी भी गुनाह नहीं कबूल कर रही थी। उस बच्चे को तो ऑलरेडी टीचर पर बहुत गुस्सा था, तो वो गुस्से से उनकी गर्दन पकड़ लेता है और वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि गर्दन छोड़ ही नहीं रहा था। अनफॉर्चुनेटली उस टीचर की भी डेथ हो गई। तभी एक गन लेकर के उनका प्रिंसिपल वहां पर आता है और वो उन्हें वार्न करता है कि जो स्टूडेंट्स बगावत करने की सोच रहे हैं उन्हें बहुत बुरी मौत दी जाएगी, इसलिए अच्छा वही है कि वो अपनी पोजीशन ना भूलें और जिस तरह से रूल के अंडर रहते थे वैसे ही रहना स्टार्ट कर दें, वरना इस टीचर की डेथ का इल्जाम सभी स्टूडेंट्स पर लगा दिया जाएगा और वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। तो ना ही कोई स्कूल उन्हें एडमिशन देगा और ना ही कोई कंपनी उन्हें जॉब देगी। ये बात सुनकर कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं तो वो सरेंडर कर देते हैं, पर वहीं पर यूवी के साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स थे जो अभी भी नहीं घबराते। प्रिंसिपल यूवी के पास जाकर के उससे कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुमने किया है और तुम्हें इसकी बहुत गहरी सजा मिलेगी। यूवी उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और जो कुछ किया है वो सब नैनो ने किया है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें नैनो की क्या गलती, और नैनो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। पर उन्होंने जैसे ही ये बोला हम देख पाते हैं बहुत सारी नैनो वहां पर आ जाती हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो प्रिंसिपल नैनो पर गन पॉइंट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही सभी स्टूडेंट्स अपने फोन का कैमरा निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे बेचारा प्रिंसिपल डर गया और वो अपनी गन को नीचे रख देता है। फिर नैनो उस प्रिंसिपल के साथ साथ यूवी और उन सभी टीचर्स को उसी काल कोठरी में बंद कर देती है और यहाँ पर हमें नैनो के सारे वर्जन्स का राज पता चलता है। एक्चुअल में ये सारे वर्जन तब बने थे जब नैनो को सजा दी जा रही थी। हर बार नैनो को पहले से ज्यादा कठिन सजा दी गई तो हर बार उसका एक अलग अलग वर्जन बनता चला गया। तभी हम देख पाते हैं नैनो जब काल कोठरी से निकलकर अगले दिन बाहर आती है तो उस टीचर को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने नैनो को बाहर कब निकाला। एक्चुअल में उसने नैनो को कभी बाहर निकाला ही नहीं था। वो नैनो तो उसी दिन उसी काल कोठरी में मर गई थी और जो क्लासरूम में आई थी वो उसी का एक दूसरा वर्जन थी। फिर जब उसे काल कोठरी में भेजा गया तो फिर वो मर गई थी और फिर अगले दिन जो कलर करा के आई थी वो एक दूसरा वर्जन थी। ऐसे करते करते नैनो के सारे नए वर्जन बनते गए थे जो कि अभी एक साथ बदला लेने आए हैं। और काल कोठरी में वो यूवी से बोलती है कि हालांकि तुमने मुझे मारने की बहुत कोशिश की पर अनलकीली तुम इसमें सक्सेस नहीं हो पाई। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में सभी स्टूडेंट्स खुशी खुशी उस स्कूल से बाहर निकल रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो ध्यान से कर दीजिएगा, पर इसके साथ साथ आप मुझे बताओ इसकी पूरी एक सीरीज है तो क्या मैं उसके सारे सीजन्स आपके लिए एक्सप्लेन करूं? ये बात मुझे पता चलेगी आपके लाइक्स और आपके कमेंट से। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। तो ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना हो तो आप आ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, या मैं आपको मिल जाऊंगा यहीं पर यूट्यूब के नुक्कड़ में मेरे व्लॉग वाले चैनल पर। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।